गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले अगेन एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में और काफी डिफरेंट टॉपिक के बारे में। तो दोस्तों, आपसे मेरी हमेशा कोशिश यही रहेगी कि आप सभी को एक रियली इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल कंटेंट में दे पाऊं, क्योंकि पंप एंड डंप चलता रहता है, न्यूज वगैरह आती रहती है, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है एजुकेशन। जितना ज्यादा हम एजुकेशन के ऊपर फोकस करेंगे, चैनल की ग्रोथ तो वैसे भी ऑटोमेटिकली हो ही जाएगी, लेकिन आप सभी का फायदा भी फिर उसी चीज में होगा। और अगर आपके पास नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपको किसी अदर थर्ड पर्सन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, या फिर किसी इन्फ्लुएंसर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको भी एक अच्छी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, आपको एक नॉलेज मिल जाएगी, जिससे कि आप भी अपने बलबूते कब किस कॉइन को बाय एंड सेल करना है। हालांकि न्यूज अपडेट तो लेते रहते हैं, लेकिन किस कॉइन में हमें कब एंट्री लेनी चाहिए, एग्जिट लेना चाहिए, उसका हमें थोड़ा आइडिया मिल जाए, ठीक है। तो कल की वीडियो में जैसा हमने डिस्कस करा था कि व्हाट इज इनफ्लो एंड आउटफ्लो और इसका क्या एक बड़ा रोल है क्रिप्टो करेंसी के अंदर या फिर किसी भी कॉइन के क्रैश या फिर डंप करने के पीछे, ठीक है। तो कल के वीडियो में हमने इसके बारे में अच्छे से डिस्कशन कर लिया था, और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों उस टॉपिक के बारे में जो कि मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे पहले इसी को कवर करना चाहिए था। वो है कि भैया कब किस कॉइन में पंप आ सकता है, इसका हमें कैसे पता लगे। हमें कैसे पता लगे कि भाई आज से एक दिन बाद में या फिर कुछ घंटों के बाद में इसमें एक पंप आने वाला है, जिससे कि हम सही समय पर एक एंट्री ले पाए। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपको बिल्कुल डायरेक्टली दे देगा या फिर बिल्कुल एक रास्ता दिखा देगा जिससे कि आपको ये पता लग जाएगा कि हाँ भैया आज से 5 घंटे बाद या फिर कल परसों इस कॉइन में इतना बड़ा पंप आने वाला है। ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ एक इंडिकेशन हमें मिल जाता है, एक आइडिया हमें मिल जाता है कि भैया इस तरीके की एक्टिविटी कुछ हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ इस कॉइन में अब पंप आने वाला है, ठीक है। हम बीटीसी का एग्जांपल लेके चलेंगे, बिकॉज बीटीसी इज द किंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी एंड अल्ट कॉइन। तो बीटीसी का एग्जांपल लेके हम इस वीडियो में समझने वाले, ठीक है। दोस्तों, कल की वीडियो में हमने समझा था कि इनफ्लो के इंक्रीज होने से क्यों मार्केट में डंप या फिर क्रैश की संभावनाएं बढ़ जाती है, ठीक है। वो हमने अच्छे से समझ लिया था, साथ ही आउटफ्लो के बारे में भी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। लेकिन कुछ लोगों का डाउट था कि भैया आउटफ्लो अगर अनयूजुअल हो रहा है, अनयूजुअल एक्सचेंज आउटफ्लो अगर हमें अपडेट देखने को मिल रही है, तो क्या इसका मतलब ये है कि मार्केट में पंप आने वाला है? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि भैया और डंप नहीं आएंगे वेल्स की तरफ से, ठीक है। बिकॉज वेल्स को जितनी भी सेलिंग वगैरह करनी थी वो कर चुके हैं, एक्सचेंज पे सारी एक्टिविटी उनकी हो चुकी है। अब जितने भी उनके बीटीसी है वो एक्सचेंज से रवाना होकर उनके प्राइवेट वॉलेट्स में या फिर हार्डवेयर वॉलेट में जा रहे हैं, ठीक है। तो मतलब वेल्स ज्यादा सेलिंग वगैरह नहीं करेगी। लेकिन यहां से हमें एक पॉजिटिव इंडिकेशन मिलता है कि भैया अगर वेल्स सेल नहीं करने वाली है तो वेल्स तो होल्ड ही करेगी। अब आएंगे यहां पर रिटेल ट्रेडर्स जो कि बाय कर सकते हैं। इसके अलावा जो वेल्स है वो अक्सर देखा गया है, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही होता है, लेकिन अक्सर देखा गया है कि जब भी अनयूजुअल एक्सचेंज आउटफ्लो होता है तब मार्केट में एक अच्छा अपसाइड मूवमेंट भी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। ऐसा देखा गया है बहुत बार, और कल ऐसा ही हमें देखने को मिला। ये जो अपडेट थी मैंने अनयूजुअल एक्सचेंज आउटफ्लो की कल दे दी थी कि लगभग 24,262 बीटीसी का कल आउटफ्लो हुआ था। और अभी तक आपने मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आपको कुछ इसी तरीके से यहां पर अर्जेंट अपडेट्स मिलती रहती है, ठीक है। और जो भी मार्केट से कोई इमरजेंसी अपडेट आएगी वो भी यहां पर ही आपको सबसे पहले मिलेगी, तो मस्ट आपको इसको ज्वाइन कर लेना चाहिए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और सेकंड्स में आप इसको ज्वाइन कर लोगे, ठीक है। तो देखते हैं कि अनयूजुअल एक्सचेंज आउटफ्लो हुआ था लगभग मैंने 8 बजे की तकरीबन सबसे पहले यहां पर ही अपडेट दे दी थी आपको, और इसके बाद से ही हमें एक पॉजिटिव साइन भी बीटीसी की प्राइस में देखने को मिला, ठीक है। लगभग 3-4% का, हालांकि कोई इतना बड़ा नहीं है। और ये जो अभी आपको 2-3 कैंडल देखने को मिल रही है, ठीक है, डाउन साइड मूवमेंट जो आपको देखने को मिला है, इनफ्लो हुआ था, आज ही इनफ्लो हुआ था, लेकिन इतने बड़े अमाउंट में नहीं हुआ था। हालांकि लगभग 800-900 या 1000 बीटीसी तक का इनफ्लो हुआ था, लेकिन उसका इतना इंपैक्ट नहीं पड़ता, इसलिए मैंने सोचा कि भैया आपको अपडेट देने से इतना कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो मेन बात कर लेते हैं कि भैया कैसे पता लगे कि पंप होएगा कॉइन या फिर बीटीसी कब हमें पता लगे कि पंप होने वाला है। इसका देखो 2-3 इंडिकेशन है। पहला इंडिकेशन ये कि जब जब अनयूजुअल एक्सचेंज आउटफ्लो होता है तब हमें ये साइन मिलता है कि एक पॉजिटिव मूवमेंट बीटीसी में हमें देखने को मिल सकता है। दूसरी चीज ये है कि अगर एक्सचेंजों से बीटीसी निकल के हार्डवेयर वॉलेट्स में जा रहा है तो इसका मतलब तो ये है कि भैया अब कोई सेलिंग वगैरह नहीं हो रही, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि भैया अब वेल्स बाय करेगी। वेल्स बाय तब करेगी जब उनके पास बड़े अमाउंट में यूएसडीटी होगा या फिर स्टेबल कॉइन होगा, ठीक है। उसी के पेयर में ज्यादातर जो वेल्स होती है, ऐसा देखा गया है, जरूरी नहीं है वेल्स तो इथेरियम के पेयर में भी बाइंग कर सकती है, वेल्स और किसी कॉइन के पेयर में भी बाय कर सकती है, लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब जब वेल्स ने बड़ी बाइंग करी है तब यूएसडीटी या फिर जो स्टेबल कॉइन से उनके पेयर में ही बाइंग हुई है, ठीक है। तो ये हमें कैसे पता लगे कि भैया इस पेयर में बाइंग होने वाली है या फिर यूएसडीटी के अंदर बाइंग होने वाली है? देखो, 2 मैं आपको ट्विटर हैंडल सजेस्ट करना चाहूंगा। पहला तो है वेल अलर्ट,
मे भी काफ़ी लोगों को इसके बारे में पहले से पता ही होगा, और मैंने भी आपको टेलीग्राम पर काफ़ी बार इसके बारे में अपडेट दिया। आज भी मैंने लगभग सुबह 9 बजे के तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे के तकरीबन अपडेट दे दी थी कि भैया वेल्स जो है इस अमाउंट में, देखो इसका मतलब ये नहीं कि वेल्स बाय करने जा रही है, लेकिन इसका मतलब ये कि इतने यूएसडीटी का अगर एक्सचेंजों पे ट्रांसफर हुआ है तो मतलब ऐसे मन बहलाने के लिए थोड़ी करेंगे वो, या फिर ऐसे होल्ड करने के लिए कि भैया मन कर गया और एक्सचेंजों पे अपन डाल रहे हैं, ऐसा नहीं होता। जब जब देखा गया है कि इस तरीके की एक्टिविटी देखने को मिली है कि भैया यूएसडीटी ट्रांसफर किए गए हैं एक्सचेंजों पे, तब देखा गया है, ये बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, ठीक है। तो हमेशा यही देखा गया है कि जब जब ट्रांसफर हुए तब तब बाइंग भी हुई है, तो यहां से हमें एक इंडिकेशन मिल जाएगा। तो आपको पहला अकाउंट तो ये ज्वाइन कर लेना चाहिए या फिर इसको फॉलो कर लेना चाहिए, क्योंकि यहां से हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि भैया कुछ बाइंग होने वाली है, बड़ी बाइंग होने वाली है। और बड़ी बाइंग से मेरा मतलब है लगभग 200 300 400 500 मिलियन की, ठीक है। अगर 10 मिलियन 5 मिलियन इनका अगर आपको कुछ अपडेट मिल रहा है तो मुझे नहीं लगता कि इनकी वजह से कोई पंप वगैरह की कोई आपको सिग्नल मिलेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है। जब आपको दिखे कि भैया लगभग 500 600 800 मिलियन का ट्रांसफर हुआ है, या फिर ये तो बहुत बड़ा अमाउंट हो गया, लगभग 50 या फिर 60 या फिर 100 मिलियन के आसपास अगर ट्रांसफर हुआ है यूएसडीटी, तो इसका मतलब बड़ी बाइंग हो सकती है और एक अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। पहली चीज समझ गए। दूसरी अकाउंट है स्टेबल कॉइन प्रिंटर। स्टेबल कॉइन प्रिंटर के बारे में मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि क्या होता है कि वेल्स कई बार क्या करती है, एक अपने प्राइवेट वॉलेट से दूसरे प्राइवेट वॉलेट में भी ट्रांसफर कर देती है, जो कि मैंने आपको ये अपडेट दी थी ना कि देखो अननोन वॉलेट से दूसरे अननोन वॉलेट में इतने यूएसडीटी का ट्रांसफर किया गया। तो इसका मुझे नहीं लगता कि कोई इंपैक्ट पड़ता होगा, लेकिन स्टेबल कॉइन प्रिंटिंग में हमने देखा है जब जब ये ऐसी अपडेट देखने को मिलती है कि इतने बड़े अमाउंट में स्टेबल कॉइन प्रिंट हुए, तो स्टेबल कॉइन प्रिंट क्यों होंगे, आपके मन में यही सवाल आता होगा और आपको आंसर भी खुद ही पता लग जाता होगा, ठीक है, कि स्टेबल कॉइन प्रिंट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि स्टेबल कॉइन्स की डिमांड बढ़ रही है। यूएसडीसी की डिमांड कब बढ़ेगी, जब लोग बाइंग करने के मूड में होंगे। तो यहां से भी एक हमें पॉजिटिव इंडिकेशन मिलता है, ठीक है। ये दो चीज समझ गए और इन दो अकाउंट को आपको फॉलो कर लेना चाहिए, ठीक है। तो यहां से एक पॉजिटिव साइन हमें मिल जाता है। पहली चीज का तो हमें पता लग गया। दूसरी चीज की तरफ अपन बढ़ते हैं जो कि है मार्केट सेंटिमेंट। देखो हमेशा ऐसा देखा गया है कि जब जब मार्केट एक्सट्रीम फियर में होता है तब तब मार्केट में एक अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। जब जब मार्केट एक्सट्रीम फियर में हुआ है, वो चाहे मार्क को 10 का, वो चाहे 20 का, तब तब मार्केट में एक रिवर्सल आता ही है। ऐसा हमें अक्सर देखने को मिला है। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखना कि सेंटिमेंट क्या हमें बता रहे हैं, और अगर सेंटिमेंट फियर का है तो एक अपसाइड मूवमेंट में भी हमें इसमें देखने को मिल सकता है। दो चीज हमने देख ली, एक तो आउटफ्लो, और इसी के अंदर हमने समझा कि भैया यूएसडीटी ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है, या फिर यूएसडीटी बढ़ रहे हैं, वेल्स की एक्टिविटी हो रही है, तो इसका भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है। साथ ही हमने सेंटिमेंट के बारे में समझ लिया। अब तीसरी चीज होती है जो एडवांस है थोड़ी सी, लेकिन इसको आपको समझना जरूरी है, वो है डाइवर्जेंस, ठीक है। हालांकि ये टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आता है, लेकिन फिर भी मैं इसमें ही इंक्लूड कर रहा हूं, जो कि है हिडन बुलिश डाइवर्जेंस, ठीक है। शायद मैंने आपको कई बार इसके बारे में बताया है, और जो मेरे काफी काबिल मित्र हैं वो भी आपको कई बार अपने टीए में बताते होंगे कि भैया ये बुलिश डाइवर्जन बन रहा है, आरएसआई पर कुछ इस तरीके का सिनेरियो हमें देखने को मिल रहा है, तो इस तरीके का अपसाइड मूवमेंट आ सकता है। तो एक बुलिश डाइवर्जन के ऊपर वैसे मैं इसको और डेडिकेटेड किसी वीडियो में समझा दूंगा कि व्हाट इज बुलिश डाइवर्जन, क्लासिक और रेगुलर में क्या डिफरेंस होता है, इसको भी मैं समझा दूंगा। लेकिन हाँ, इस पार्ट में ये भी एक आता है कि एक पार्ट ये भी है कि जब जब बुलिश डाइवर्जन बनते जो कि पंप आने से पहले बनते, तो हमें एक इंडिकेशन मिल जाता है कि भैया हाँ अपसाइड मूवमेंट हो सकता है, मतलब एक पंप आने की उम्मीद है। और थोड़ा एडवांस मोड पे चलते हैं, वो है यहां पर एमपीआई, ठीक है। एमपीआई बेसिकली होता है, यहां पर जो क्रिप्टो क्वांट को यूज करते हैं उनको पता होगा, ठीक है। जरूरी नहीं कि क्रिप्टो क्वांट को ही आप यूज करो, इसके अलावा ग्लास नोड भी है, मसारी भी है, अलग अलग वेबसाइट है, लेकिन मेरे जो फेवरेट्स है उनमें ये क्रिप्टो क्वांट भी है, मसारी भी है और ग्लास नोड भी है, ठीक है। तो यहां पर एक ये भी देखा गया है कि एमपीआई का जब जब जो नंबर है 1.5 से ऊपर बढ़ता है, तब तब देखा गया है कि सेलिंग प्रेशर बढ़ता है। माइनर्स पोजीशन इंडेक्स, इसका बेसिकली मतलब है कि जो माइनर्स है, जिन्होंने माइन किया है बिटकॉइन वगैरह को, वो अब एक्सचेंजों पे अपनी जो बिटकॉइन है उनको ला रहे हैं, या फिर बिटकॉइन सेल करने वाले। अब बिटकॉइन सेल होंगे तो मतलब क्या हो रहा है कि प्राइस घट सकती है, ठीक है। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखना, जब जब इसका जो नंबर है वो 1.5 2 से या 3 से ऊपर जाता है, ठीक है, 3 आप रफली मान लीजिए, 3 से ऊपर जाता है, तब तब थोड़ा सा हमें एक नेगेटिव सिग्नल मिलता है, ठीक है। और अगर इसकी वैल्यू लगातार घटती जा रही है तो ये एक बुलिश साइन होता है। जैसे माइनस में वैल्यू चली गई, ठीक है, -1 -10, तो ये होता है बुलिश साइन, ठीक है।
तो इस चीज का भी जरूर से ध्यान रखना। जो आपके मतलब की बात थी वो एक तो ये थी कि भैया एक तो आउटफ्लो बढ़ना, दूसरी बात यूएसडीटी का मार्केट में ज्यादा से ज्यादा आना, जो कि हमें स्टेबल कॉइन प्रिंटर अपडेट बता ही देता है, और वेल्स की ये एक्टिविटी। इसके अलावा जो बुलिश डाइवर्जन है इसके बारे में मैंने बता दिया, और ये जो टॉप 100 वॉलेट्स है इनकी एक्टिविटी को भी आप चेक कर सकते हैं। लेकिन आप सोचते होंगे कि भैया ये तीसरा वॉलेट तो रोजाना ही बाय कर रहा है लेकिन कुछ इंपैक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। ये इसलिए होता है बिकॉज 200-300 बीटीसी के बाइंग का पंप से इतना ज्यादा कोई रिलेशन नहीं होता। अगर ये वेल आज की तारीख में अगर 5,000 10,000 बीटीसी बाय करे, डेफिनेटली इंपैक्ट देखने को मिलेगा। एटलीस्ट मैं कहूंगा 3,000 ही बाय कर लेना, उसका भी हमें इंपैक्ट देखने को मिल ही जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं ये जो बाइंग करती है वो धीरे धीरे होले होले बाइंग करती है। 200, 300, 5, 6, 10, यहां पर आप देख सकते हो कि 3,000 बीटीसी की इसने सेलिंग करी थी, तो थोड़ा सा ये हमें एक नेगेटिव साइन मिल ही जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात जो थी वो मैंने आपको बताई कि एक तो वेल्स की हरकत को देखते रहो, दूसरी चीज मार्केट के सेंटीमेंट को भी देखते रहो। अब मार्केट सेंटीमेंट के अंदर ही आ जाता है कि ओवरऑल ग्लोबल मार्केट किस तरीके से चल रहा है। ठीक है, और जो चीजें मैंने आपको बताई, और इससे भी इंपॉर्टेंट बात जो कि क्रिप्टो में किसी को पता नहीं होती, लेकिन कभी भी कोई पॉजिटिव अपडेट, कोई बड़ी पॉजिटिव अपडेट आ जाना, जैसे कि यूएसए ने कुछ अलाउ कर दिया है, ठीक है, या फिर किसी बड़ी कंपनी ने कुछ अलाउ कर दिया है, ठीक है, जैसे ही वो अपडेट आती है उसका जरूर से इंपैक्ट हमें प्राइस पर देखने को मिलता ही है। और एक चीज और, बाय द रूमर सेल द न्यूज, जो कि एक गोल्डन मुहावरा है हमारे क्रिप्टो में या फिर सभी जगह कि भैया बाय द रूमर्स सेल द न्यूज। जब जब रूमर्स फैलने लगे कि भैया ऐसा कुछ पॉजिटिव होने वाला है, तब तब आप कोइन को उठा सकते हो। ठीक है, और जब जब एक कंफर्मेशन हमें मिल जाता है कि भैया हाँ इस तारीख को वगैरह, तो फिर उस टाइम पे सेलिंग का होता है। ठीक है, और जो इवेंट्स वगैरह होते हैं उनका तो आपको शायद पता ही होगा कि भैया इसका इवेंट आने वाला है तो इसकी एक हाइप बन सकती है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें तो आपको पता ही होगी, जैसे इवेंट आने वाला है, इसके अलावा कुछ न्यूज अपडेट वगैरह, और जो चीजें थी मैंने आपको जैसा ये बताया, एक तो एमपीआई के बारे में, इसके अलावा जो वेल्स की एक्टिविटी होती है, स्टेबल कॉइन प्रिंटर के बारे में, ठीक है, वेल्स अलर्ट के बारे में, इसके अलावा जो भी मैंने आपको जो चीजें बताई आउटफ्लो इनफ्लो, इनका जरूर से ध्यान रखना। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको कुछ आज नई चीज सीखने को मिली होगी। अगर आप मेरा मोटिवेशन बढ़ाना चाहते हो कि जिससे कि मैं आपको और भी ज्यादा बेहतर और अच्छे से रिसर्च करके कुछ यूनिक कंटेंट लाऊं जो कि पहले यूट्यूब पर नहीं था, तो जरूर से इस वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना, पॉजिटिव कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, और मैं आपके लिए इसी तरीके से बेहतर कंटेंट लाता रहूंगा। ठीक है, मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।